बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे बहरी पानी की एक और तीसरी किस्म की हरकत। आप सबको पता है कि समुद्री पानी के अंदर एक तसलसल से उतार चढ़ाव पैदा होता है। कभी पानी ऊपर उठता है, कभी पानी नीचे गिरता है। और होता क्या है कि दिन में 2 मरतबा साहिल समंदर पर चढ़ाव होता है और 2 मरतबा उतार होता है। पानी जो है वो इस तरह से कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे आता है, और इस तरह ये जो नशेब व फराज पैदा होता है पानी के अंदर, पानी की सतह के अंदर, इसे कहा जाता है मद्दो जज़र। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मद्दो जज़र के बारे में कि मद्दो जज़र क्या होती हैं, या इसे हम टाइड्स भी कहते हैं, ये क्या होती हैं और ये किस वजह से पैदा होती हैं। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तारीफ़ क्या है। तो मद्दो जज़र कहा किसे जाता है? समंदरी पानी में एक तसलसल से पैदा होने वाला उतार चढ़ाव जो चांद की कशिश के बायस होता है, इसे कहते हैं मद्दो जज़र। हमने लहरों पर काफ़ी तफसील से बात की और उसमें जो लहरें पैदा होती हैं वो भी ऐसे ही पानी की हरकत है, लेकिन उसकी रीज़न ये होती है कि हवा चलती है तो पानी के अंदर लहरें पैदा करती है। लेकिन जो मद्दो जज़र है, इस हरकत में, पानी की इस किस्म की हरकत में हवाओं का अमल दखल नहीं है, बल्कि यहाँ पर चाँद की कशिश जो है वो अपना असर डालती है। चाँद की कशिश के बायस जो समंदरों का पानी है उसमें उतार चढ़ाव पैदा होता है और मद्दो जज़र होता है। और ये चाँद की कशिश वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको पहले हम देख लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है कशिश वाला, इसे कहते हैं नज़रिया कशिश सकल। ये जो नज़रिया था कशिश सकल का, ये न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये 17वीं सदी में पेश किया था। और उनके इस नज़रिए के मुताबिक इस यूनिवर्स में, इस कायनात के अंदर जितने भी अजराम फ़ल्की हैं, अजराम फ़ल्की का मतलब इसमें स्टार्स, जितने सयारे हैं, जितने सितारे हैं, सूरज, चाँद, ज़मीन और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, उन सब के दरमियान एक कशिश होती है। और इस कशिश के नज़रिए को ही उन्होंने नज़रिया कशिश सकल का नाम दिया। और ये कैसी कशिश है, इसमें जो 2 बॉडीज़ हैं, 2 अजसाम हैं इस कायनात के, उनके दरमियान में एक ऐसी कशिश है कि वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है। और इसकी मिसाल इस तरह से है कि जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है, और इस गर्दिश की वजह क्या है, चाँद जो है वो इस तरह से भी मूव कर सकता है, स्ट्रेट जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। चाँद क्या करता है, उसकी मूवमेंट होती है बिल्कुल ज़मीन के ही इर्द गिर्द होती है, और वो इस तरह से ज़मीन के साथ साथ इर्द गिर्द मूव करता है, हरकत करता है, रोटेट करता है। और इसकी वजह क्या है, कशिश सकल, क्योंकि इन दोनों के दरमियान वो कशिश मौजूद है जो कायनात के जितने दूसरे अजराम फ़ल्की हैं उनके दरमियान मौजूद है। तो इसी वजह से ऐसा होता है। और जो सूरज है वो भी एक अजराम फ़ल्की है, तो जाहिर है सूरज और चाँद के दरमियान भी कशिश होगी, सूरज और ज़मीन के दरमियान भी वो कशिश मौजूद है। इसी वजह से जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही होती है। तो ये जो नज़रिया है इसे कहते हैं नज़रिया कशिश सकल। अब इस नज़रिए के मुताबिक देखें तो चाँद जो है वो वैसे तो ज़मीन के मुकाबले में काफ़ी छोटा है, लेकिन उसकी, क्योंकि वो ज़मीन की बहुत करीब तरीन है, तो उसकी कशिश जो होती है वो चाँद के ऊपर इफ़ेक्ट, ज़मीन के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। और चाँद की इसी कशिश की वजह से क्या होता है कि जो ज़मीन के ऊपर समंदर होते हैं, बहर होती हैं, उनमें फिर ये टाइड्स पैदा होती है, ये मद्दो जज़र पैदा होता है, और पानी जो है उसमें उतार और चढ़ाव होता है। आप देख सकते हैं ये चाँद जैसे है, और इसकी कशिश की वजह से ये वाला जो पार्ट है, फ्रंट पार्ट, जो हिस्सा भी ज़मीन का चाँद की तरफ होगा गर्दिश के दौरान, उस हिस्से के जो बहर हैं, जो समंदर हैं, जो पानी है, उसमें फिर क्या होगा, एक चढ़ाव और उतार होगा। और इसके अलावा उस ही के बिल्कुल सीध में जो दूसरी साइड होती है ज़मीन की, वहाँ भी यही सिचुएशन होती है। यानी कि जो हिस्सा ज़मीन का इस वक्त चाँद के सामने होगा उस पर फिर चाँद की कशिश असर करती है। उसके अलावा उसके जो सामने वाला हिस्सा होता है, फ्रंट, पीछे वाली बैक साइड पर दूसरी तरफ वाला, वहाँ पर भी वही इफ़ेक्ट होगा चाँद की कशिश का, और दोनों तरफ क्या होगा, उतार और चढ़ाव होगा, यानी कि मद्दो जज़र पैदा होगा। एक दफ़ा इसको फिर से देख लेते हैं। चाँद, ये देखिए चाँद सामने है, और गर्दिश के दौरान, क्योंकि चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा होता है, और इस गर्दिश के दौरान ये जो भी हिस्सा ज़मीन का इस वक्त चाँद के सामने होगा, वहाँ पर चाँद की कशिश
असर करेगी और जो पानी है उसमें फिर टाइड्स पैदा होंगी और उस हिस्से के अलावा जो दूसरी तरफ होगा ज़मीन का हिस्सा वहाँ पर भी टाइड्स पैदा होंगी, मद्दो जज़र पैदा होगा। और इसकी रीज़न होती है एक फ़ोर्स जो कि कहलाती है मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वतें। इन फोर्सेस की वजह से मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वतें वो फोर्सेस हैं जो क्या करती हैं, इस फोर्स की वजह से ज़मीन का ये जो दूसरा हिस्सा है जहाँ पर जो इस चाँद के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है वहाँ पर भी फिर ये वाली फ़ोर्स असर करती है, चाँद की कशिश असर करेगी और वहाँ पर भी वैसे ही लहरों के अंदर उतार चढ़ाव होगा जैसे कि उस हिस्से में हो रहा है जो कि इस वक्त चाँद के सामने मौजूद होता है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि सूरज जो है वो चाँद के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है और इसके बावजूद यहाँ पर मद्दो जज़र के जो कॉन्सेप्ट है, जो मद्दो जज़र का अमल है, उसमें चाँद की कशिश क्यों असर करती है, सूरज की कशिश का इतना असर क्यों नहीं होता। तो इसका जवाब ये है कि सूरज की कशिश से भी लहरें टाइड्स पैदा होती हैं, मद्दो जज़र होता है, लेकिन जितना इफ़ेक्टिव जो है वो चाँद की कशिश है उतना सूरज नहीं है। और वजह इसकी क्या है, वजह ये है कि बेशक सूरज जो है वो बड़ा है साइज़ में और चाँद बहुत छोटा है, लेकिन जो चाँद है वो सूरज के मुकाबले में ज़मीन के काफ़ी ज़्यादा करीब है। चाँद जो है वो एक तरह से ज़मीन का नज़दीक तरीन हमसाया है। छोटे साइज़ के बावजूद सूरज के मुकाबले में ज़मीन पर मद्दो जज़र पैदा करने का सबसे अहम ज़रिया चाँद ही है। और इसका जो फ़ासला है, सूरज का जो फ़ासला है वो चाँद के मुकाबले में ज़मीन से 390 गुना ज़्यादा है। ये देखें, सूरज का फ़ासला काफ़ी है ज़मीन से, जबकि चाँद जो है वो काफ़ी करीब है ज़मीन के। तो इसी फ़ासले की वजह से जो चाँद की कशिश है उसका असर ज़्यादा होता है और सूरज की निस्बत चाँद की कशिश जो है वो 46% ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो मद्दो जज़र है उसकी जो अहम वजह है वो चाँद की कशिश है। जैसे अभी हमने बात की कि मद्दो जज़र में कभी जो होता है वो कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो इसी बेस पर मद्दो जज़र को 2 किस्मों में तकसीम किया जाता है, मद्दो जज़र अकबर और मद्दो जज़र असग़र। मद्दो जज़र अकबर का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा बड़ी उतार चढ़ाव हो पानी में, तो वो मद्दो जज़र अकबर है। जैसे नाम से ज़ाहिर है, अकबर का मतलब होता है बड़ा। तो अगर जो टाइड्स हैं वो बड़ी बनेंगी तो मद्दो जज़र अकबर है, और अगर टाइड्स छोटी होंगी तो वो मद्दो जज़र असग़र है, क्योंकि असग़र का मतलब होता है छोटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मद्दो जज़र अकबर को। और मद्दो जज़र अकबर को स्प्रिंग टाइड्स भी कहा जाता है। ये क्यों होता है, इसके एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि आप सब जानते हैं जो ज़मीन है, हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, ऐसे ही है ना। इसी तरह से जो मून है, चाँद, वो हमारी ज़मीन के गिर्द रोटेट करती है। अब सूरज, ये ज़मीन भी रोटेट कर रही है और चाँद भी अपनी उसमें रोटेट कर रही होती है। तो इस गर्दिश के दौरान ऐसा होता है कि चाँद की पहली और 14वीं तारीख़ को ये तीनों अजसाम जो हैं वो एक ही लाइन में आ जाते हैं। 3 अजसाम मतलब सन, सूरज, इसी तरह हमारी ज़मीन और चाँद, मून, ये तीनों अजसाम अपनी गर्दिश के दौरान इन 2 तारीख़ों में, कौन सी 2 तारीख़ें, चाँद की पहली और चाँद की 14वीं तारीख़, इन 2 तारीख़ों में ऐसा होता है कि सूरज, चाँद और ज़मीन ये एक ही लाइन में आ जाते हैं। और इस वजह से चाँद और सूरज ये दोनों अपनी कशिश जो है वो ज़मीन पर डालते हैं। इन दोनों की कशिश का असर जब मिलता है, ये मिलकर फिर ज़ाहिर है जब दोनों कशिश मिलेंगी, सूरज की भी और चाँद की भी, तो फिर समंदरों के अंदर क्या होता है कि बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं, मामूल से ज़्यादा बड़ी लहरें पैदा होती हैं, और इसे ही कहते हैं मद्दो जज़र अकबर। दूसरी जो किस्म है वो है मद्दो जज़र असग़र, और उसे नीप टाइड्स भी कहा जाता है। मद्दो जज़र असग़र कब बनती है, होता क्या है कि 2 मरतबा कमरी महीने में 2 मरतबा ऐसा होता है कि गर्दिश के दौरान चाँद और सूरज ज़मीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये मून है और मून
ये स्ट्रेट ज़मीन के ऊपर आ चुका है और यहाँ से जो सन है वो ज़मीन के इस तरफ है। तो ये देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है जिसे हम ज़ाविया कायमा भी कहते हैं। और जब ये सिचुएशन हो तो क्या होता है कि फिर दोनों की जो कशिश है, चांद अपनी कशिश डाल रहा है, सूरज अपनी, दोनों की कशिश एक ही दूसरे पर असरअंदाज हो जाती है। मतलब दोनों इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती क्योंकि सूरज अपनी तरफ उसे खींच रहा है, मून की कशिश जो है वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कशिश उस पर डाल रही है। तो दोनों जब अपनी अपनी तरफ पानी को खींचती हैं तो इन दोनों की कशिश एक दूसरे पर असरअंदाज होती है और मामूल से नीची लहरें पैदा होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये ज़ाविया कायमा कैसे बनता है, चांद और ज़मीन और ये सूरज ये बना रहे हैं 90 डिग्री एंगल, ठीक है, ज़ाविया कायमा। जब इस तरह की सिचुएशन हो, और ये तब होता है जब चांद की 7वीं या 21वीं तारीख होती है। चांद की 7वीं और 21 तारीख को ये सिचुएशन होती है जब चांद, ज़मीन और सूरज एक दूसरे के साथ ज़ाविया कायमा यानी 90 डिग्री एंगल इस पोजीशन में आ जाते हैं। और इस सिचुएशन में फिर दोनों की कशिश जो होगी वो एक दूसरे को ही इफ़ेक्ट करेगी और जो लहरें, जो टाइड्स बनेंगी, जो मद्दो जज़र पैदा होगा वो ज़रा मामूल से कम होगा। इस तरह से ज़रा नीचे इसमें टाइड्स पैदा होंगी जिसकी वजह से इसे कहते हैं मद्दो जज़र असग़र। चैप्टर के लास्ट में हमारे पास इन तीनों जो हमने हरकत पढ़ी हैं, बहरी पानी की लहरें, बहरी रोएं और मद्दो जज़र, इनको एक दफ़ा फ़र्क इसमें देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और तीनों क्या हैं, ये पानी की ही हरकत हैं लेकिन ज़रा ख़ास किस्म की हैं, इनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है एक दफ़ा इसे रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। लहरें जो होती हैं वो पानी की ऊपर नीचे आगे पीछे हरकत है और इसकी रीज़न क्या होती है, लहरें क्यों पैदा होती हैं, हवाओं की गर्दबाद और ज़लज़लों की वजह से। ठीक हो गया। और जो हमारे पास बहरी रोएं हैं वो क्या हैं कि जब हवाएं समुद्री पानी को एक मखसूस हिस्से को एक ख़ास सिमत में चलाना शुरू कर दे। मैंने कल के लेसन में भी आपको बताया था बहरी रोएं जो होती हैं वो पानी की हरकत ऐसी है कि एक ख़ास सिमत में डायरेक्शन जो होगी वो चेंज नहीं होती, सारा साल मुस्तकिल तौर पर पानी का कुछ हिस्सा जो है वो एक ही तरफ बहता चला जाता है और उसे कहते हैं बहरी रो। उसके बाद जो मद्दो जज़र है वो क्या है, ये भी पानी की हरकत है, उतार चढ़ाव है और इसकी जो वजह है वो है चांद की कशिश का होना। लहरों और मद्दो जज़र के दरमियान यही एक बेसिक फ़र्क है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, फ़र्क है वो यही है कि जो लहरें हैं उनकी वजह है हवाएं और जो मद्दो जज़र है उनकी जो वजह है वो है चांद की कशिश का होना। चांद अपनी कशिश की वजह से जब लहरें पैदा करे और पानी में उतार चढ़ाव हो तो उसे मद्दो जज़र कहती है। उम्मीद है कि इन तीनों का फ़र्क आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आप मिक्सअप नहीं करेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। अब चलते हैं अपनी मश्क की तरफ और मश्क में जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हम उन्हें मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास हमारी एक्सरसाइज के अंदर एक मुख्तसर सवाल नंबर 2 है, वो देख लेते हैं पहले। मुख्तसर सवाल नंबर 2 है कि मद्दो जज़र की तारीफ़ करें। तो इसका जवाब जो है मद्दो जज़र टॉपिक में पहली 2 लाइंस हैं, पेज नंबर है 28, सफ़ा नंबर 28, इस पर मद्दो जज़र टॉपिक की पहली 2 लाइंस है वो मार्क कर लें। मैं रीड कर लेती हूँ उसका आंसर। समुद्री पानी की सतह में एक तसलसल से उतार चढ़ाव पैदा होता है, दिन में 2 मरतबा साहिल समंदर पर चढ़ाव और 2 मरतबा उतार होता है, इसे मद्दो जज़र कहते हैं। मद्दो जज़र की बुनियादी वजह है चांद की कशिश। यहाँ तक इसका जवाब है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है वो है लॉन्ग क्वेश्चन तफसीली सवाल नंबर 4 अब हम करेंगे, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, बाकी हम कर चुके हैं। तफसीली सवाल नंबर 4 क्या है कि मद्दो जज़र अकबर और असग़र पर नोट आपने लिखना है। तो इसका जो जवाब है वो सफ़ा नंबर 28 पर ही मौजूद है। सफ़ा नंबर 28 में मद्दो जज़र अकबर पॉइंट ये मुकम्मल करना है और मद्दो जज़र असग़र जो है ये भी आपने मुकम्मल जहाँ तक बनता है वो आप इसका जवाब में शामिल होगा। और ये जो तफसीली सवाल है इसको आपने क्या करना है, सिर्फ याद करना है, जबकि मुख्तसर सवाल को लिखना भी है और याद भी करना है। अब चलते हैं अपनी डायरी की तरफ और डायरी से पहले आपकी मश्क में MCQs हैं यानी कि मल्टीपल चॉइस, हम वो कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सवाल नंबर 1 में आपने सही जवाब पर टिक करना है, आप सर्कल भी कर सकते हैं। पॉइंट 1 है कशिश ज़गल का नज़रिया पेश करने वाले साइंसदान का नाम।
तो वो हमने आज के टॉपिक में पढ़ लिया कि न्यूटन ने ये कशिश शकल का नज़रिया दिया था, और इसको सर्कल कर लें। पॉइंट 2 है, सतह ज़मीन पर पानी का सबसे बड़ा कित्ता कहलाता है बहर। ये भी हमने पढ़ा था कि बड़ा जो समंदर होता है पानी का बड़ा कित्ता वो बहर है। नंबर 3 है, बहरे ओकियानूस को बहिरा रूम से मिलाती है। बहरे ओकियानूस को बहिरा रूम से मिलाने वाली जो आबनाएँ है उसका नाम हमने बताना है, तो वो है आपका ऑप्शन दाल, यानी कि आबनाएँ जबल तारिक। इससे सर्कल कर लीजिए। पॉइंट 4 है, चाँद ज़मीन और सूरज एक लाइन में होते हैं। इसका जवाब अभी आज ही हमने पढ़ा, चाँद की पहली और 14वीं तारीख को ये तीनों एक लाइन में आ जाती हैं। फिर पॉइंट नंबर 5 है, लहरें जो टूट कर झाग बन जाती हैं कहलाती हैं सर्फ। ये भी हमने पढ़ा था कि जो लहरें जब टूटती हैं और फिर झाग में तब्दील हो जाती हैं तो उस सिचुएशन को, उस हालत को हम कहते हैं सर्फ। तो ये आपके MCQs थे। अब चैप्टर आपका चूँकि ख़त्म हो चुका है तो इसके तफसीली सवाल भी हम लोग तमाम मार्क कर चुके हैं और इसके मुख्तसर सवाल भी मुकम्मल हमने कर लिए हैं। आप पीछे रह जाते हैं इस चैप्टर के इजाफ़ी मुख्तसर सवाल, या जो इजाफ़ी कोई MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, तो वो आपने चैप्टर को खुद से रिव्यू करना है मुकम्मल तौर पर। कहीं भी आपको कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे, अहम लगे, उससे अंडरलाइन कर लिया करें, और जो इजाफ़ी मुख्तसर सवाल हैं उससे आप चैप्टर के अंदर से सर्च किया करें, तलाश किया करें, और जो अहम निकात चैप्टर के होते हैं उनमें भी देखा करें, इनमें भी पॉइंट्स अहम होते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी डायरी की तरफ। सो हेयर इज़ योर डायरी। आज की आपकी डायरी है कि आपने मुख्तसर सवाल नंबर 2 जो है उसे लिखना है और याद भी करना है, और जो तफसीली सवाल आज हमने किया है सवाल नंबर 4 उसे सिर्फ आप याद करेंगे। आई होप आज का लेसन आपको समझ आ गया है और आपको होमवर्क की भी समझ लग गई है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।